अमरीकी सदर ट्रंप को ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमले मजीद 10 रोज के लिए मौखर करने का ऐलान। अमरीकी सदर ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर पैगाम, कहा ईरान की दरखास्त पर तवानाई तंसीबात पर हमले 6 अप्रैल तक मौखर कर रहा हूं। फेक न्यूज की गलत खबरों के बावजूद ईरान के साथ बातचीत जारी है। ईरान के साथ अच्छी बातचीत चल रही है। फेक न्यूज और दीगर की तरफ से गलत बयानात के बावजूद बात चल रही है। You know, I told you about a present, right? They said to show you the fact that we're real and solid and we're there. We're going to let you have 8 boats of oil. 8 boats. 8 big boats of oil. This was 2 days ago. And they'll sail up tomorrow. That was 3 days ago. I think they were Pakistani flagged. And I said, well, I guess we're dealing with the right people. ईरान ने तेल के 8 बड़े जहाज आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने दिए। अमरीकी सदर का दावा। काबीना इजलास से खिताब में सदर ट्रंप ने कहा, उन्होंने कुछ दिन पहले बताया था कि ईरानी हमें एक तोहफा देंगे। हमने आज ये राज खोल दिया कि वो तोहफा क्या था। हमें उन लोगों की तरफ से पैगाम आया था कि हम असली लोग हैं। ये साबित करने के लिए 8 जहाज गुजरने देंगे। जहाज गुजर गए तो मुझे इत्मीनान हुआ कि असली लोगों से बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कुछ तेल बरदार जहाज पाकिस्तान के झंडे वाले थे। ईरान को आबनाए हुर्मुज़ से टोल वसूल करने के काबिल नहीं होना चाहिए, लेकिन वो ये कर रहा है। Iran to permanently abandon their nuclear ambitions and to chart a new path forward. We'll see if they want to do it. If they don't, we're their worst nightmare. In the meantime, we'll just keep blowing them away, unimpeded, unstopped. Well, there's not a thing they can do about it. They can't do anything about it, you know. I tell you, if they could, you'd be hearing about it. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, मुआहदा न हुआ तो ईरान पर बेरहमी से हमले करेंगे। ईरान को मुआहदा करना होगा, वरना अमरीकी हमलों का सामना करना पड़ेगा। जंग से पहले ईरान ने मशरिक वुस्ता पर कब्जा करने का मंसूबा बना रखा था। हमला ना करते तो ईरान जौहरी हथियार हासिल करने में सिर्फ 4 हफ्ते दूर था, लेकिन ईरान अपने जौहरी अज़ाइम मुकम्मल तौर पर तर्क करेगा। ईरान जौहरी अज़ाइम तर्क नहीं करता तो उसके लिए बदतरीन ख्वाब होगा। मुआहदे पर नहीं पहुंचते तो ईरान पर मुसलसल बमबारी जारी रखेंगे। ईरानी हमारे तैयारे नहीं मार सकते। वाशिंगटन में तकरीब से खिताब में ट्रंप ने कहा, ईरानी क़यादत बड़ी बेताबी से डील चाहती है, लेकिन ईरानी रहनुमा कहने से डरते हैं। वो डील का कहेंगे तो अपने अवाम के हाथों मारे जाएंगे। उन्हें अमेरिका के हाथों मरने का भी खौफ है। ईरान ने तवानाई तंसीबात पर हमले 10 दिन तक रोकने की दरखास्त नहीं की। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सालिसों के हवाले से बताया, ईरान ने हमले रोकने की कोई दरखास्त नहीं की। अमरीका के 15 नकाती मंसूबे पर हतमी जवाब भी नहीं दिया। रॉयटर्स से गुफ्तगू में ईरानी हुकाम ने बताया, अमरीका के 15 नकाती मंसूबे का मुसव्वदा मिल गया है, मगर ये तजावीज़ एकतरफा और गैर मुनसिफाना हैं। $190 मिलियन केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मौतली की दरखास्तों पर समाअत 31 मार्च को होगी। कॉज लिस्ट जारी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज टोकर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। अदालत ने नैब की दरखास्त पर बानी और बुशरा बीबी के वकील से जवाब तलब कर रखा है। नैब ने सजा मौतली की दरखास्त काबिल समाअत न होने के पर एतराज कर रखा है। We have presented a 15-point action list that forms the framework for a peace deal. This has been circulated through the Pakistani government, acting as the mediator, and this has resulted in strong and positive messaging in talks. ईरान जंग से निकलने का रास्ता तलाश कर रहा हूं। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ ने काबीना इजलास में बताया, 15 नकाती फ्रेमवर्क तैयार करके पाकिस्तान के जरिए ईरान तक पहुंचाया। फ्रेमवर्क के मुस्बत पैगामात आए हैं। अगर ईरान को ये बावर कराया जाए कि मजीद तबाही के सिवा कोई रास्ता नहीं, तो मुआहिदा मुमकिन हो सकता है। ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि पेशरफ्त हो सकती है। अमन मुआहिदा तय पा गया तो ये पूरी दुनिया के लिए बेहतर होगा। विटकॉफ ने कहा, मुज़ाकरात के दौरान ईरान वक्त हासिल करने की कोशिश करता रहा। उनके पास 7% तक अफजुदा मवाद की बड़ी मिक़दार मौजूद है। पच्चीस रोजा जिद्दोजहद रंग ले आए। ईरान की तारीखी फतह का माहौल बन गया।
ईरानी कौम की जिद्दोजहद अफवाज की कुर्बानियों से तारीखी फतह मिलने वाली है। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ कहते हैं, कोई भी ईरान और ईरानी अवाम को अल्टीमेटम जारी नहीं कर सकता। मौके को हाथ से जाने नहीं देंगे जब तक फतह का मुकम्मल इदराक नहीं हो जाता। जंग फिर जंग बंदी और दोबारा जंग के मकरू तसलसल को खत्म करना होगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का रूसी सदर और अवाम से इजहार तशक्कुर। ट्वीट में लिखा, इन तारीखी दिनों में रूसी सदर और अवाम के पैगामात हौसला अफजाई का बाइस है। ईरानी अवाम की मज़ाहमत की बदौलत खित्ते में माजी के ताल्लुकात बदल चुके हैं। अब से खित्ते के ममालिक मशरकी एशिया की सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे। जंगों में अमेरिका से मुतअद्दिद बार मदद मांगी गई और हमने मदद की। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का वीडियो बयान। कहते हैं, जब हमें जरूरत पड़ी तो नेटो से मुस्बत जवाब नहीं मिला। एक दो रहनुमाओं ने कहा, ईरान जंग यूरोप की जंग नहीं है। ईरान यूरोप की जंग नहीं, ठीक है, यूक्रेन भी हमारी जंग नहीं। यूक्रेन जंग हमारी नहीं, लेकिन हमने सबसे ज्यादा हिस्सा लिया। अमेरिकी वजीर खारजा का मजीद कहना था, ईरान हिरासा करना बंद कर दे तो कल ही आबने हुर्मस खुल जाएगी। जिन ममालिक के आबने हुर्मस में मफादात हैं वो आगे आए और निपटे। अब नया हुर्मुज खोलने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद पेश किए जाने का इम्कान। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा जेन नोएल बेरूट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अब नया हुर्मुज में जहाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए करारदाद लाई जा रही है। करारदाद के मुसवदे पर अभी बहस जारी है। खलीज में अपने हम मनसबों से मुशावरत कर रहा हूँ। करारदाद आलमी दिफाई मिशन के मुतालिक होगी। मिशन बहरी जहाज़ों की हिफाजत करेगा। उम्मीद है कसीरल जहती मिशन से तवानाई की कीमतों को कम करने में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक रोज़ा दौरा कराची। MQM का गवर्नर की तब्दीली के फैसले पर एतमाद में न लेने का शिकवा। खालिद मकबूल सदीकी की सरबराही में अहम MQM वफ्द PAF बेस पर वज़ीर आज़म से मिला। ज़राए ने बताया, मुलाकात में MQM के मुजवज़ा आईनी तरमीमी बिल और आर्टिकल 140A पर गुफ्तगू। MQM का मुजवज़ा आईनी तरमीम को 28वीं तरमीम में शामिल करने का मुतालबा। कराची पैकेज पर काम तेज करने की दरख्वास्त भी कर दी। वज़ीर आज़म की MQM के मुतालबात हल करने की यकीन दहानी। मुलाकात में कामरान टिसोरी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, अमीनुल हक और फैसल सब्ज़वारी भी मौजूद थे। अगली मुलाकात इस्लामाबाद में होगी। वज़ीर आज़म की सेनेटर शहरी रहमान के घर आमद, बेटी के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वफाकी वज़रा, गवर्नर सिंध और वज़ीर आला भी हमरा थे। वज़ीर आज़म टीम के साथ फरियाल तालपुर के घर भी पहुंचे। बेटी की शादी पर मुबारकबाद दी। तवानाई के बहरान पर काबू पाने के लिए हुकूमती इकदाम। पेट्रोल का एक और LPG के मजीद 2 जहाज पोर्ट कासिम पहुंच गए। PCG पेरेक्लिस नामी जहाज ओमान से 3,800 टन से जायद LPG के साथ पोर्ट कासिम पर पहुंच गया। MT वर्गोनामी बहरी ऑयल टैंकर 3,800 टन पेट्रोल लेकर पोर्ट कासिम आउटर टर्मिनल पर लंगर अंदाज हो गया। बहरी जहाज इराक से 11,136 टन LPG लेकर पोर्ट कासिम पहुंचा। उम्मीद इनसे यही थी, जिस तरह की टीम कॉम्बो इन्होंने बनाया था। तो हैदराबाद है, अभी उन्हें टाइम लगेगा। अब आप देखें, मां सदाकत पाकिस्तान से खेला, उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म करा। वो T20 का भी अच्छा प्लेयर, आज वो टीम में नहीं था। हैदराबाद में बहुत बुरा खेला। मेन बॉलर को पूरे 4 ओवर नहीं उसने करवाए। मां सदाकत किसी सूरत में बैठता भी। रिसेंटली वो सीरीज खेल के आया बांग्लादेश के खिलाफ। हैदराबाद की टीम ने खराब कारकर्दगी का मुजाहरा किया। उनसे यही उम्मीद थी। उनको अभी वक्त लगेगा। प्रोग्राम हर लम्हा पर जोश में साबिक स्टार क्रिकेटर्स का तज्जिया। बासित अली ने कहा, मोहम्मद सदाकत जैसा परफॉर्मर टीम में ही नहीं था, उसे खिलाना चाहिए था। कामरान अकमल बोले, हैदराबाद ने अपने मैन बॉलर से पूरे ओवर्स नहीं कराए। मोहम्मद सदाकत को कैसे ड्रॉप कर दिया, समझ से बाहर है। अदाकारा हाजरा यामीन बनी मेहमान। खेला दिलचस्प खेल, किया वासीम बदामी के मासूमाना सवालात का सामना। बानी PTI के बेटे पाकिस्तान दुश्मनी का सबूत दे रहे हैं। कासिम और सुलेमान पर ऐसा रवैया अपनाने पर मुकदमा होना चाहिए। पाकिस्तान में बेहतरी आती है तो जेल में बैठे शख्स की पार्टी खुश नहीं होती।
लंदन में सेनेटर नासिर बट की हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी के बेटे पाकिस्तान चले, कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। बानी के बेटे पाकिस्तान जाना ही नहीं चाहते। अफगान तालिबान के नाम नेहाद डायरेक्टर इत्तलात के दावे बेबुनियाद करार। वजारत इत्तलात और नशरियात का कहना है कुन्नड़ में पाकिस्तानी चौकी तबाह करने का दावा मुकम्मल तौर पर झूठा है। पाकिस्तान की किसी चौकी या इलाके को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वाचा चनारी दरअसल अफगान हुदूद में वाक़ई एक अफगान तंसीब है। गुमराहकुन प्रोपेगेंडा ऑपरेशन गज़ब लिल हक के दौरान झूठे बयानिए फैलाने की कोशिश है। चूनिया में 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक और एक शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू हुकाम ने जख्मी और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मोटरसाइकिलों को हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। अदाकार हमजा अली अब्बासी की बहन डॉक्टर फजीला अब्बासी पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम। डॉक्टर फजीला अब्बासी के 22 बैंक अकाउंट्स में 25 अरब के टर्नओवर का इंकशाफ। एफआईए का कहना है डॉक्टर फजीला की डिक्लेयर सालाना आमदन 4 से 6 लाख रुपए बताई गई। डॉक्टर फजीला अब्बासी पर गैर कानूनी तौर पर रुकूम अमरीका और दुबई मुंतकिल करने का इल्जाम है। रजिस्ट्रेशन के बगैर गैर कानूनी तौर पर क्लिनिक चलाने का भी इल्जाम। एफआईए ने 2 अलग अलग मुकदमात दर्ज कर लिए। सेशन अदालत लाहौर में गुलकार अली जफर का मीशा शफी के खिलाफ हत्या इज्जत केस। अदालत ने गुलकार अली जफर के दावे पर समाअत मुकम्मल कर ली। फाजिल जज ने कहा 30 मार्च को पूरे रिकॉर्ड का जायजा लिया जाएगा। कोई नुक्ता वजाहत तलब न हुआ तो आइंदा समाअत पर फैसला महफूज किया जाएगा। अली जफर के वकील ने तहरीरी दलाइल में मौक़िफ़ इख्तियार किया। मीशा शफी ने शवाहिद नहीं दिए, बस इल्जाम लगाया। रावलपिंडी के इलाके घोड़ा में शादी की तकरीब में फायरिंग के इल्जाम में दुल्हन गिरफ्तार, दुल्हा फरार। पुलिस ने सरकार की मुद्दत में वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। गिरफ्तार दुल्हन के कब्जे से 30 बोर का पिस्तौल बरामद। दुल्हा शहरियार फरार हो गया। और मुत्तहिदा अरब इमारात में चौथे रोज भी बारिश। फुजेरा में गाड़ियां बह गईं। अलैन की वादियों में भी सैलाबी सूरत हाल। अजमान में तूफानी हवाओं के साथ बारिश ने जल थल एक कर दिया। शारजा में मुख्तलिफ सड़कें बंद कर दी गई। सऊदी अरब में भी मूसलाधार बारिशें। मदीना मुनव्वरा, रियाद, ताइफ, जिद्दा और असीर में बादल बरस पड़े। तबूक में कहीं बारिश और कहीं बर्फबारी हुई।